झांसी में जीआईसी कॉलेज के पुरातन छात्रों का 20वां वार्षिक स्थापना दिवस समारोह संपन्न हुआ। कोरोना महामारी को दृष्टिगत रूप से ध्यान रखते हुए अध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जेपी तिवारी मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी लखनऊ के मुख्य अतिथि और श्रीराम तीर्थ सिंगल महापौर के वरिष्ठ अतिथि में संरक्षक डॉक्टर अशोक सक्सेना और प्राचार्य पीके मौर्य की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसके पश्चात प्रदीप श्रीवास्तव, अरविंद दुबे के द्वारा माननीय अतिथियों का पुष्प भेंट कर स्वागत किया गया। सर, आज क्या प्रोग्राम है? ये हम लोग बड़ा गर्व का विषय है कि ये झांसी का 100 वर्ष पूर्ण करने वाला एक इंटर कॉलेज है जो राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी कहलाता है। और यहाँ पर 20 वर्ष पूर्व इस विद्यालय में पढ़कर निकले लोगों ने प्राक्तन छात्र संगठन के नाम से एक संगठन का गठन किया और वो प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम का आयोजन करता है। और उसी प्रकार का आयोजन आज यहाँ पर हुआ था प्राक्तन छात्र संगठन का, जिसमें हमारे पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर लखनऊ से आए हुए हैं और यहाँ से पढ़ कर के निकले विभिन्न क्षेत्रों में अधिवक्ता हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई इंजीनियर्स हैं। पूरे भारतवर्ष से लोगों ने आकर के इस कार्यक्रम में सहभागिता की है। और ये जीआईसी विद्यालय और कैसे उत्तरोत्तर प्रगति करे, झांसी नगर निगम के माध्यम से, झांसी स्मार्ट सिटी के माध्यम से, और झांसी के नागरिकों की अपेक्षाओं पे, आकांक्षाओं पर कैसे खरा उतरे, इसकी योजना पर भी हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की है। और अब से 46 साल पहले मैंने यहाँ कक्षा 9 में एडमिशन लिया था, हॉस्टल में रहा हूँ। अभी पीडब्ल्यूडी में चीफ इंजीनियर हूँ लखनऊ में। सर, आज क्या कार्यक्रम रहा है? जी, आज कार्यक्रम क्या है? आज कार्यक्रम में ये पुरातन छात्रों का जो संघ है वो ये इसका कार्यक्रम है। और हमारा जो जीआईसी है ये 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। और इसके लोगों ने देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में इसके लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किया हुआ है। और आगे बच्चों के लिए ये जो हमारी नई पौध है उनकी समस्याओं के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलेज की गुणवत्ता के लिए, वो हम लोग प्रिंसिपल साहब के साथ बैठ के अपनी बात हम लोग यहाँ इस प्लेटफॉर्म से हम लोग बात करते हैं। झांसी से केकेडी न्यूज संवाददाता मुश्ताक अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के कोतवाली क्षेत्र गजरौला के गांव में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण खेत में गिरे पड़े बिजली के तार की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा महिला मवेशियों के लिए खेत से चारा लेने गई हुई थी। जैसे ही वो चारा काटने के लिए खेत में पहुंची तो खेत के ऊपर से गुजर रहे 11,000 वोल्ट के विद्युत लाइन का वहां पर तार पहले से टूटकर गिरा पड़ा हुआ था, जिसकी चपेट में महिला आ गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक महिला की बेटी भी उसके साथ चारा लेने गई थी, लेकिन उसकी बेटी दूसरे खेत से चारा ले रही थी और चारा लेके जब वो अपनी माँ के पास पहुंची तो उसने अपनी माँ को जमीन पे पड़े हुए देखा। उसकी चीख पुकार सुनकर खेत में काम कर रहे ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और मृतक महिला को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूरज जी, कहाँ रहते हो आप? अच्छा, क्या मामला जो आपकी माता के साथ में जो चपेट में आई है, पूरा मामला होता? चारा लेने गई थी, इसमें तार टूटा हुआ था बिजली का तो इन्हें देखा नहीं था। कब की घटना है ये 5:30 बजे। अच्छा, आपको कैसा पता लगा इसके माता जी? छोटी वाली बहन थी हमारी, वो खेत में थी, इनके साथ से थोड़ी दूरी पे। जैसे उसने छोटी वाली बहन ने इन्हें आवाज़ दी, ये बोली नहीं। जब पता चला उससे तो हादसा हो चुका। तो बिजली का तार पहले से टूटा हुआ था? वो आज ही टूटा किसी टाइम। अच्छा, ये सुबह में गया था, फिर ठीक था, पानी चला गया। अच्छा, उसके बाद आप इन्हें कहाँ लेकर आए थे? इन्हें मैं सीधा घर से जब पता चला तो यहीं ले आया अस्पताल में, सरकारी अस्पताल। तो डॉक्टर साहब ने क्या बताया? मृत घोषित कर दी। फिर इसको सूचना हो गई? हो गई। अमरोहा से केकेडी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। इंदौर के महू में दिल्ली से आर्मी द्वारा पाकिस्तान पर भारत की विजय को 50 वर्ष पूरे होने पर विजय ज्योति लेकर आर्मी के जवानों द्वारा पूरे भारत में भ्रमण करते हुए महू रेलवे स्टेशन पर पहुंची।
इस विजय ज्योति को 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सन 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत को 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रतलाम रेल मंडल और आर्मी द्वारा संयुक्त रूप से महू रेलवे स्टेशन पर आर्मी के बैंड द्वारा राष्ट्रीय धुन बजाई गई। इश्क विजय ज्योत को रेलवे स्टेशन प्रांगण में 101 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज के नीचे सभी को दर्शन के लिए रखा गया था और जीआरपी के जवानों द्वारा सलामी दी गई। रेलवे मैनेजर एसके शुक्ला और आर्मी की तरफ से कर्नल सिंधु, कर्नल मोहंती, कर्नल के गोरखनाथ द्वारा विजय ज्योत को सलामी के साथ पुष्प चढ़ाए गए। साथ ही बड़ी संख्या में आम नागरिकों की उपस्थिति स्वर्णिम वर्ष धूमधाम से मनाया गया। MCA डॉक्टर अम्बेडकर नगर महू के द्वारा आयोजित किया गया था। आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि 1971 के वार में हमें जो विजयश्री मिली थी उसी के 50 वर्ष की स्वर्णिम जयंती के अवसर पर एक मशाल जो कि दिल्ली से देश के विभिन्न भागों में यात्रा करती हुई आज हमारे गौरवशाली शहर डॉक्टर अम्बेडकर नगर महू में पधारी है। उस मशाल की हमारी भारतीय सेना की स्थानीय यूनिट MCO, हमारे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पूरी टीम द्वारा अगवानी की गई और उसकी सलामी ली गई। उसको हमारे द्वारा इस विजय दिवस के उपलक्ष्य में हमारी जो हेरिटेज ट्रेन है जो महू से डॉक्टर अम्बेडकर नगर महू से कालाकुंड के लिए चलाई जा रही है, उसके अंदर भी जो शहीद लोग हैं जो 1971 की जंग में शहीद हुए थे उनके याद में हम लोगों ने आज उनको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और सभी भारतवासियों के लिए आज ये बहुत ही गर्व का दिन है कि आज हम इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर उन वीर शहीदों को याद कर रहे हैं जिनकी बदौलत आज हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। इंदौर के महू से केकेडी न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबरों की दुनिया। खबरों की दुनिया को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।